बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस टाइम हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएसए यानी अमेरिका में जाके स्टेटमेंट दी है कि आइंदा हम इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, इंडिया की मुखालफत नहीं करेंगे। उनकी समझ नहीं आ रही, पहले तो ये मुल्क बेच के खा गए हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे पाकिस्तान के जो पूर्व विदेश मंत्री है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने मीडिया में आके ये कहा है कि पाकिस्तान के जो करंट विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो है, उन्होंने अमेरिका में कहा है कि वो अब भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी पब्लिक से पूछ रहा है कि उनका क्या रिएक्शन है बिलावल भुट्टो के इस कमेंट पर। तो पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान को बेच दिया है, और पाक मीडिया यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच जो चीन के बॉर्डर के पास मिलिट्री ड्रिल हो रहा है उसके बारे में भी रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अभी मीडिया पे आकर ये बोला है कुछ टाइम पहले कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस टाइम हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएसए यानी अमेरिका में जाके स्टेटमेंट दी है कि आइंदा हम इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, इंडिया की मुखालफत नहीं करेंगे। उनकी समझ नहीं आ रही, पहले तो ये मुल्क बेच के खा गए हुए हैं, अब ये इस तरह के काम कर रहे हैं। एक साइड तो ये कश्मीर का इशू चल रहा है, उसके बावजूद ये इंडिया की मोहब्बत इनको बड़ी जाग रही है। आप ईमानदारी से बताना, आप बहुत अक्लमंद लगते हैं, ईमानदारी से बताइएगा कि जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात हैं, अगर हमें वो कश्मीरी भी जो कश्मीर है वो भी हमें मिल जाता है, मान लें कि मिल गया, तो हम अपने आप को अभी इस टाइम स्टेबल नहीं कर पा रहे, उनका खर्चा उनके अखराजात अफोर्ड कर पाएंगे? ईमानदारी से बताइए। देखें, वो एक जो है ना समझ लें कि जब ये चीज़ हल होगी ना तो मिल बैठ के इसका भी हल निकल जाएगा। ठीक है, जब बैठेंगे एक टेबल पे बैठेंगे, चाहे वहाँ के लीडर हैं यहाँ के लीडर हैं, जब एक टेबल पे बैठेंगे ना तो हर चीज़ का हल निकल। बिलावल भुट्टो ने मुल्की हिसाब से बिल्कुल सही बयान दिया कि हमें भारत से लड़ाई का क्या फ़ायदा हो रहा है, ज़रूर हमने नुकसान उठाना है, तो इसलिए पहले भी बहुत उठा चुके। पहले डेफिनेटली आप देख लें, जब से पाकिस्तान बना है वो कहाँ पे पहुँच गए हैं, बांग्लादेश कहाँ पे पहुँच गया और हम कहाँ पे खड़े हैं। हम क्योंकि हम इन्हीं चक्रों में है ना हमेशा कि वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, वो जो सा कश्मीर को नहीं छोड़ रहे, वो वहाँ पे जो सा मोदी सरकार जो सा मोदी गवर्नमेंट है वो अकलियतों पर जुल्म करती है। मतलब हम इन्हीं चक्रों में अपने घर को नहीं हम देख रहे कि हमारे घर में क्या हो। एक तलख हकीकत है कि अगर आप बाकी कंट्रीज़ के मुसलमानों का कंपैरिजन खुद से कर लें तो फिर भी वो हमसे बेहतर हैं। जो हम कहते हैं कि वो तशद्दुद करते हैं, ये करते हैं, उन्हें कम से कम अपने पूरे जो हकूक़ हैं वो मिल रहे हैं। हमें तो इधर पाकिस्तान में अपने मुल्क में होते हुए भी मतलब कि अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ना पड़ती है। तो हम तो बस सियासी नारों के पीछे हैं कि हाँ जी शाह महमूद साहब ने कह दिया तो जिंदाबाद, अगर बिलावल ने फलां कह दिया तो वो जिंदाबाद, अगर नवाज शरीफ ने कह दिया तो वो जिंदाबाद। इस स्टेटमेंट पे आपके ऊपर जो सा कोई टैग भी लग सकता है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो हमारे से बेहतर है। आपको पता है इंडिया की बात जो पाकिस्तान में करता है उसको गद्दार कह दिया जाए। नहीं, गद्दार कहते रहे, गद्दार कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये जी देखें, मैंने बिल्कुल सही बात की है, जब तक हमें राइट्स ही नहीं मिलते तो मैं कैसे कह दूं कि मुझे राइट्स मिल रहे हैं। देखिए, जो हमें अपने लिए करना कर रहे हैं, कुछ पब्लिक डोमेन में आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे, बट हाँ हम काम कर रहे हैं। और आज आप नेकलेस ऑफ डायमंड्स को स्टडी करें, इट्स अ मच पावरफुल एंड अ रेजिलिएंट कॉन्सेप्ट, हाउ वी हैव एनसर्कल्ड चाइना नॉट ओनली जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, जियोपॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। उन्होंने तो हमारा थोड़ा ज्योग्राफिकल घेराबंदी करने की कोशिश की, हमने 5 लेयर की घेराबंदी उनकी कर दी और ये वर्क चल रहा है। पर हम वो ग्लोबल टाइम्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती ये सब करने के लिए, हमें उस पे वो आर्टिकल नहीं छपाने, फोटो नहीं छपाने, वो पप्पू पेजर वाली डिप्लोमेसी काम नहीं आती। जब काम हो जाए आप दुनिया को अनाउंस कीजिए, दुनिया को बोलते काम हो गया। वो भारत के साथ एक मुस्तकिल देरपा अमन चाहते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग है वो ऑप्शन नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल कहने का ये है कि ये बात कहने की ज़रूरत क्या है। कभी आपने भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर से सुना है कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग ऑप्शन नहीं है? क्यों हम इस किस्म का बयान देते हैं जो कि हमारी सफारतकारी को मज़ीद कमज़ोर करते हैं? इस किस्म के जो बयानात होते हैं वो किसी तौर भी मस्बत नहीं होते, वो बल्कि दिखाते हैं कि आप कितने डिफेंसिव पे हैं और वो आपकी कमज़ोरियों को एक्सपोज करते हैं। भाई भारत ने कभी कहा ही नहीं कि हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, वो तो हमेशा जंग की बातें करते हैं और वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हम जंग के ज़रिए ही
आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी लेंगे और वो इसीलिए जो वो तैयारी भी कर रहे हैं। अगर आप उनके डॉक्ट्रिन देखें, जो जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन है जो कि बेस्ड है कोड स्टार डॉक्ट्रिन का, उनका तो सारा इस वक्त डॉक्ट्रिन यही बन रहा है कि किस तरीके से एक फौरी जो है एक्शन लिया जाए, 48-72 घंटों में कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान को मौका ही ना दिया जाए कि वो जो है न्यूक्लियर जो है ऑप्शन इस्तेमाल कर सके। तो हमें खुदारा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और फिर दुनिया में भी क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं रहती। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कश्मीर जो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जंग ऑप्शन नहीं है, तो दुनिया किस पे यकीन करे। वो भी कहती हैं यार ये लोग तो वैसे ही हैं, सिर्फ भड़के मारते हैं, इनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है और कैसे होने चाहिए। इस किस्म के जो बयानात होते हैं उसमें पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचता है और हमारी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी इससे ख़राब होती है। इंडिया और अमेरिका की अफवाज ने इंडिया की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश के इलाके में जो है वो ख़ास तौर पर या थंडर अटैक के नाम से मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें शुरू की हैं और उसमें इंडिया और अमेरिका की जो फ़ौजी मशक़ें हैं ये भी ज़ाहिर है कि चीन के लिए बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, उसके लिए ख़तरा महसूस हो रही हैं। और बात यही की जा रही है कि दरअसल ये सब कुछ जो हो रहा है ये चाइना से निपटने के लिए, अच्छा एक तो पहले ही इंडिया और चाइना के ताल्लुकात, तो दूसरा अमेरिका अब दरमियान में। तो अब ये एक बात कही जा रही है कि जो कुछ भी होता है ना उसमें ये कहा जाता है कि अब क्योंकि अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, वो कह रहा है इसको तो पुश करो, इसको दबाओ, इसको तो ऐसी की तैसी। मतलब ये कि अब अगर अमेरिका ने अपने भी कोई स्कोर सेटल करने होंगे तो वो इस तरफ से वो कहेंगे कि ज़रा थोड़ा सा हैंकी पैंकी कर दें, तो वो चीन जो है वो खुद से ही ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की। तो ये जो ड्रोन्स की ख़रीदारी की बात की जा रही है वो कहा जा रहा है कि अब ये इसीलिए ख़रीदे जा रहे हैं चाइना के लिए। तो ये है जनाब सिचुएशन इस खित्ते की, इस रीजन की, जो अभी जब जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो बिलावल भुट्टो का जो सामाउंट कुरैशी ने कहा है वो कमेंट मैंने नहीं देखा और मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो इतना बेवकूफ़ है कि अमेरिका में जाके वो ये बयान देगा कि अब से भारत के खिलाफ पाकिस्तान कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके बाद बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान में क्या होगा ये बिलावल को अच्छी तरह से पता है। तो सामाउंट कुरैशी ने जो ये कहा है कि उन्हें पता है कि बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में जाके ये कहा है, तो सामाउंट कुरैशी को ये किसने बोला और अमेरिका के साथ इमरान खान और उसके पार्टी के कैसे रिश्ते हैं ये सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है, क्योंकि अगर ये होता तो ये बयान मुझे दिख जाता, पर मुझे ऐसा कोई बयान नहीं दिखा। और पाक मीडिया ने जो कहा कि बिलावल ने ये बयान देके पाकिस्तान को बेच दिया है, तो पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान को कोई भंगार के भाव में भी नहीं खरीदेगा। तो पाकिस्तान को अगर बिलावल बेचने भी जाए तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा। और पाक मीडिया जो यहाँ कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान को एक टेबल पे बैठ के कश्मीर पर बातचीत करनी चाहिए या किसी भी चीज़ पर बातचीत करनी चाहिए, तो पाकिस्तान ने तो कहा है कि जब तक भारत आर्टिकल 370 कश्मीर में रिस्टोर नहीं करता तब तक पाकिस्तान भारत से बातचीत नहीं करेगा। तो आर्टिकल 370 तो कश्मीर में रिस्टोर नहीं हुआ और ना ही कभी होगा, तो अभी पाकिस्तान बातचीत का रोना क्यों रो रहा है? पाकिस्तान ने तो कहा था आर्टिकल 370 रिस्टोर करो वरना बातचीत नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान अब उस फैसले का नतीजा भुगते। पाक मीडिया ने एक चीज़ सही कही कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को राइट्स नहीं है और वो पाकिस्तान कश्मीर में कश्मीरियों के राइट्स के बारे में बोलता है। तो पाकिस्तान को पहले पाकिस्तानियों को राइट्स देने चाहिए, फिर कश्मीर की बात करनी चाहिए। तो पाक मीडिया ने ये चीज़ सही कही है। और पाक मीडिया जो कह रहे हैं पाकिस्तान का ऐसे बयान देता रहा तो पाकिस्तान को लोग सीरियसली लेना बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान को किस देश ने सीरियसली लिया है? पाकिस्तान हर वक्त कहता है कि कश्मीर पर एटॉमिक जंग हो सकती है, उस बात को किस देश ने कब सीरियसली लिया है? तो पाकिस्तान को इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि लोग उन्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे, क्योंकि लोगों ने उन्हें कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका की जो चीन के बॉर्डर के पास ड्रिल हो रही है वो चीन को एक मैसेज है। तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।